मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा में आंतरिक रोगी विभाग का शुभारंभ किया। उन्होंने संस्थान का निरीक्षण करने के बाद स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी उपस्थित रहे। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाड़ा में 337 बेड है और यहाँ अत्याधुनिक मशीन लगाई गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी संस्थान चमियाड़ा में काफी समय से बन रहा था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार केवल एक बार पैसा देती है और अब अपने ही संसाधनों से इसे चलाना पड़ रहा है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए 23 करोड़ स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही इस अस्पताल और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी भी शुरू की जा रही है। अस्पताल में MRI भी अत्याधुनिक लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि EMC अस्पताल में 19 साल पुरानी MRI मशीन है, उसे भी बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है। इस बार 200 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए खर्च किए जा रहे हैं। काफ़ी साल से ये सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चमियाड़ा का बना हुआ था। हमारी सरकार ने इसको आके पूर्ण किया और भारत सरकार से जो पैसे आते हैं उसके बाद वो दोबारा पैसे देते नहीं हैं। हमें अपने रिसोर्सेज से इसको पूरा करना पड़ता है और साथ में जो कंस्ट्रक्शंस है उसको कंप्लीट करने के लिए भी हमने 23 करोड़ रुपया भी स्वीकृत किया है। हमारा मानना है कि हम यहाँ लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात जो मैं करता आया हूँ उस सिलसिले में हम आगे बढ़े हैं। इस हॉस्पिटल में और दूसरे हॉस्पिटल में हम हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी लगाएंगे और मेरा मानना है कि अगले कुछ समय में यहाँ रोबोटिक सर्जरी शुरू कर दी जाएगी, जो प्रदेश की पहली रोबोटिक सर्जरी होगी यहाँ और टांडा में। और जो MRI है यहाँ, वहाँ लेटेस्ट MRI हमने स्वीकृत की है और उसके अलावा MRI की जो हमने 3 टेस्ला है वो टांडा में भी स्वीकृत की है, हमीरपुर में भी स्वीकृत की है और नेर चौक में भी स्वीकृत की है। नेर चौक मेडिकल कॉलेज बन गया, आज तक MRI की मशीन्स नहीं है वहाँ, हमने उसको स्वीकृत किया है। और जो IGMC में MRI की मशीन है वो 19 साल पुरानी है। अब 19 साल पुरानी में मैंने विधानसभा में कई बार कहता हूँ क्या वो देखेंगे। तो इस दृष्टि से मेडिकल टेक्नोलॉजी पर हमारी सरकार ने इस वर्ष कम से कम 200 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान किया है और आने वाले समय में जो जोनल हॉस्पिटल है, रीजनल हॉस्पिटल है, उसमें भी मेडिकल टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि हम मेडिकल क्षेत्र को वर्ल्ड क्लास बनाएं और इस दिशा में मैंने विधानसभा में एश्योरेंस भी दी है कि 1 साल के बाद हमारे मेडिकल जो हॉस्पिटल्स है, पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स, उसमें हम हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी और अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वे देशभक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो नेता प्रतिपक्ष नाच गाने में मस्त थे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के साथ लड़ाई में विपक्ष केंद्र सरकार के साथ खड़ा है। देखिए, भाजपा का काम है झूठे आंकड़े देकर विरोध करना। अब जब वो जयराम जी नाच रहे थे ना वहाँ, उस समय देशभक्ति की बात नहीं याद आई। हम छोटी सी बात करते थे तो उसमें वो कहते थे। तो आज उनको ये पूछना चाहिए कि देश में जिस प्रकार से निशंस हत्या हमारे पर्यटकों की गई है, हमारे देश के नागरिकों की गई है, उस समय कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं रखना चाहिए था। मैंने तो अपना कार्यक्रम हरोली जाना था, मैंने उसको भी स्थगित कर दिया क्योंकि उसमें देश में सबकी एक आम भावना है कि इनके साथ अन्याय हुआ है और हमें न्याय की लड़ाई में जो मोदी जी ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस न्याय की लड़ाई में हमारे राहुल गांधी जी के निर्देश है कि हम उस सब लड़ाई में उसमें शामिल हो। धन्यवाद। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।